यीशु मसीह के नाम में भाई बहनों सबको सलाम। तो दोस्तों, आज का मजमून है रोज़े की ताकत। रोज़े की ताकत ऐसी है कि जब आप मसीह के साथ चल रहे होते हैं, खुदा के साथ चल रहे होते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, ईमानदारी दिखाते हैं, तो उसमें रोज़े की जो ताकत है वो ऐसी है कि जो भी आप काम के लिए प्रे करते हैं और उसमें फास्टिंग करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो उस काम में आपको तो रोज़े की ताकत नज़र आती है। मर्ज़ी तो खुदा की पूरी होती है हर काम में, वो देवे ना देवे ओदी रज़ा च रहना। पर जब आप रोज़ा रख के, फास्टिंग रख के एक काम को, एक अच्छे काम को प्रार्थना में रखते हैं, दुआ में रखते हैं, तो वो कबूल होता है। तो ये रोज़े की ताकत है, क्योंकि देखें मसीह ने भी 40 दिन का रोज़ा रखा। यीशु अल मसीह ने 40 दिनों का रोज़ा रखा। और देखें रोज़ा रखने के बाद शैतान आ गया बहकाने कि कहा पत्थर को कह के रोटी बन जाए। तो यीशु ने कहा इंसान रोटी ही से ज़िंदा नहीं रहेगा। तो यीशु ने जो कहा वो रोटी सदा की रोटी थी, वो ऐसी रोटी थी जो हम बाइबल को पढ़ते हैं, वो रोटी थी। और दोस्तों, हम आपको भी इंसानी बॉडी रखते हुए रोटी तो खानी पड़ती है, कमानी पड़ती है, पर जो है उसके साथ जो सदा की रोटी है, जो सदा की ज़िंदगी है, वो बाइबल है। बाइबल को जब पढ़ते हैं, उसको समझें, उसको दिमाग में, दिलो जान में नशीन कर लें, उसको बसा लें। उसको जैसे बैंक में आप पैसे डाल लेते हैं तो आप सोचते हैं कि सेफ हो गए, इसी तरह ही उसको सेव करें। क्योंकि जब आपके दिल और दिमाग में बाइबल और खुदा का कलाम, खुदा की वफादारी रहेगी, तो आप पे बरकत आएगी। वो बरकत जो दुनिया देखेगी और आप खुद देखेंगे। अब कई लोग कहते हैं भाई जी हमारी ये प्रॉब्लम है, हम बीमार हो गए हैं, कर्ज देना है, घर नहीं बन रहा, किसी को ड्रीम है बाहर जाने का, कि मुख्तलिफ ड्रीम होते हैं। और मेरा उनसे ये जवाब होता है कि आप खुदा से वफादार रहेंगे तो आप पाएंगे। तो वो वफादारी दिखाते हैं 1 दिन की, 10 दिन की, वीक की, ऐसे बहुत से दुआ के लिए रिक्वेस्ट आती हैं। और जो पहले आती है पहली रिक्वेस्ट या कोई भी दुआ होती है वो कबूल हो जाती है। वो खुदा कबूल करने वाला है। खादम और पास्टर सिर्फ खुदा के आगे दरख्वास्त रखते हैं, वो देवे ना देवे उसकी मर्जी है, यीशु की मर्जी है, खुदा की मर्जी है। और ये कि कई जब ये काम हो जाता है तो वो भूल जाते हैं कि खुदा ने हमारे ये काम किए, खुदा ने ये मौजज़े दिखाए, खुदा ने ये बरकत दी। वो भूल जाते हैं, शुक्रगुजारी नहीं करते, उसको याद नहीं रखते, उसकी टेस्ट मनी नहीं देते कि मैं बुरे हालातों में फंसा हुआ था, खुदा ने मुझे ये बरकत दी, ये पैसे दिए, ये घर दिया, ये कर्ज़े से निकाला। कई जो है गलत इल्ज़ाम में जेल में डाले जाते हैं, पर वो जब खुदा के साथ चलते हैं, तौबा करते हैं, दुआ करते हैं, तो खुदा उनको वहाँ से रिहा करता है, उनको इज़्ज़त देता है और उनको वहाँ से इज़्ज़त से निकालता है, रिहाई मिलती है उनको। वो सिर्फ खुदा के साथ दुआ करने से, रोज़ा रख के दुआ करें बिना नागा और अपने दिल को पाक करें ईमानदारी के साथ, तो फिर आप सब कुछ पाएंगे। और कई मैंने देखा वो जैसे मेरी पुरानी वीडियो में भेड़ों की खाल में भेड़िए, अगर तो आप वही भेड़ की खाल खरीद कर ले के, कहीं से भी मिल जाती है, खुद ले के वो पहन के जी हम भेड़ हैं, होते अंदर से भेड़िए, तो वो अपना अजर पा चुके। वो बाइबल में लिखा है। वो जो ऐसे करते हैं, जो दुनिया को दिखाते हैं, यीशु तो सब कुछ देख सकता है। और यीशु के जो खादम है, पास्टर हैं, जो सही खादम है, बहुत से खादम हैं अभी जिनमें यीशु का खौफ है, मोहब्बत है, ईमानदारी, वफादारी है,
وہ وفاداری نبھاتے ہیں اور وہ نبھاتے ہی مسیح میں سوئیں گے۔